आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तलबा को माफ करने वाले बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क के तलबा को माफी नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म से माजरत मिलनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पेपर लीक और इम्तिहानी बेकायदगियों ने हजारों तलबा का मुस्तकबिल तबाह कर दिया और हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए गए मुबैना तौर पर गलत AI जनरेटेड डीप फेक और एब्यूजिव कंटेंट के मामले में कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 180 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सख्त निगरानी में रखा गया, जबकि 450 से ज्यादा अकाउंट्स को AI डीप फेक कंटेंट फैलाने के इल्जाम में निशानजद किया गया। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। वाराणसी पुलिस ने लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, इंडिपेंडेंट MP पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद के खिलाफ सनातन धर्म और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में FIR दर्ज की। ये मुकदमा कुछ सनातनों की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिन्होंने पार्लियामेंट में हुए अपोजिशन के एहतजाज को मजहबी तौहीन करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से कुलगाम के हमले में गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि बार बार हो रहे ऐसे हमले सिक्योरिटी इंतजामात पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। रहुल्ला मेहदी ने मुतालबा किया कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए, जिम्मेदारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ऐसे हमलों को दोबारा रोकने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कुलगाम के हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के हमले को स्टेटहुड के मुतालबे से जोड़ने वाले बयान पर एतराज़ उठाया और कहा कि दहशतगर्दी को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने वाक़े की शफाफ तहकीकात और असल मुजरिमों को सजा दिलाने का मुतालबा किया। कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से कुलगाम के आतंकी हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई शर्मनाक और गैर इंसानी हरकत करार दिया गया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रियंका गांधी ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि जिम्मेदार दहशतगर्दों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कुलगाम में 2 गैर मकामी मजदूरों के कत्ल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम बेगुनाह इंसानी जान के कत्ल की इजाज़त नहीं देता और रोज़ी कमाने आए मजदूरों को निशाना बनाना इंसानियत और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मीरवाइज़ ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए अमन और गुफ्तगू की ज़रूरत पर जोर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि मुल्क में 2 तरह के जेनजी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नौजवानों को भी हमदर्दी नहीं बल्कि इज्जत, बराबर के मौके, सियासी जगह और खौफ के बगैर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। CPIM के रहनुमा और कुलगाम के MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से कुलगाम के दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना और गैर इंसानी हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ी कमाने आए बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है और इस हमले के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की सदारत करते हुए अफसरों को जम्मू कश्मीर में बाहर की रियासतों से आने वाले मजदूरों की हिफाजत के लिए इंतजामात का जायजा लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों का इंश्योरेंस और पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई जाए, एंटी टेरर ऑपरेशन तेज किए जाएं और कुलगाम हमले के मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक की जानिब से कुलगाम में 2 माइग्रेंट मजदूरों के कत्ल की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना बुज़दिलाना हरकत है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP रहनुमा सुनील शर्मा के रिएक्शन का जवाब देते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि सुनील शर्मा की बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेता। जम्मू कश्मीर के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जावेद अहमद राना की जानिब से आज कहा गया कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को पूरी तरह लागू करने का अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि नए फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जबकि जो लोग सालों से फॉरेस्ट जमीन पर रह रहे हैं उनके क्लेम्स कानूनी तरीके से देखे जाएं। राना की जानिब से ये भी कहा गया कि ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ ज्यादतियों की जांच के हुक्म दिए गए हैं और जांच भी गैर कानूनी कार्रवाई साबित होगी वहां पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा की इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ उनकी मां ही मां है और दूसरों की मां और बहन की इज्जत आखिर कौन करेगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रोजाना सोशल मीडिया और फोन पर गालियां और धमकियां मिलती हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर इल्जाम लगाया है कि मुल्क में नफरत और बदज़बानी का माहौल पैदा हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल पॉलिसी को बिना मुकम्मल रिसर्च और वाज़ेह सबूत के अवाम पर थोपा जा रहा है। केजरीवाल का दावा है कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन को भी नुकसान पहुंच रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कुलगाम हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी ऐसा हमला कैसे हुआ। महबूबा मुफ्ती ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कुलगाम हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे टाइमिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली की बात होती है उसी वक्त इस तरह के हमले आखिर क्यों होते हैं। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने वाक़े की मुकम्मल, ईमानदार और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि असल जिम्मेदारों का पता चल सके। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने भी E20 पेट्रोल पॉलिसी की मुखालफत करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप्स और लोगों को प्योर पेट्रोल और इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में से अपनी मर्जी का फ्यूल खरीदने की इख्तियार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोगों का शिकायत है कि E20 पेट्रोल से फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है और गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम टेरर हमले में हलाक हुए 2 माइग्रेंट मजदूरों के अहले खाना के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये मजदूर ईमानदारी से रोजी कमाने कश्मीर आए थे और उनका निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से PCR कश्मीर में कुलगाम हमले में हलाक होने वाले मजदूर के मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत का इजहार किया गया और यकीन दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में वो हर मुमकिन मदद के लिए खड़े हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने POK में जारी एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत और स्टेट इदारों से फोर्स का इस्तेमाल बंद करने और सियासी गुफ्तगू शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुव्वत से मसला हल नहीं होगा और JAAC की तहरीक POK से निकलकर अब पाकिस्तान के दूसरे इलाकों और यूरोप तक फैल गई है। और तेलंगाना हुकूमत ने साइबर क्राइम्स DCP V अराविंद बाबू का तबादला कर दिया। ये फैसला उसके एक दिन बाद लिया गया जब साइबर क्राइम विंग ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक सोशल मीडिया कंटेंट के सिलसिले में मेटा इंडिया के हेड और कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए। हुकूमत ने इस मामले पर हैरानी का इजहार किया जबकि मेटा ने यह भी कहा है कि कानूनी हुक्म मिलने के बाद ही कुछ कंटेंट हटा दिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।